हाय दोस्तों, वेलकम टू लड़का फॉर्मा, जहाँ पे मिलेगी आपको फार्मेसी कोर्स की हर खबर। दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही शॉकिंग, ब्रेकिंग और हैप्पीएस्ट न्यूज़ है रिगार्डिंग द डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन। जी हाँ दोस्तों, एग्जिट एग्जामिनेशन के बारे में एक शॉकिंग न्यूज़ आई है जो कि ओवरऑल यहाँ पे बहुत खुशखबरी है आप सभी लोगों के लिए। क्यों? यहाँ पे एग्जिट एग्जामिनेशन आपका पोस्टपोन्ड हो गया है। कि हाँ दोस्तों, जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो के अंदर ये एग्जिट एग्जामिनेशन क्या है, कैसा है, किधर है, इन डिटेल आपको समझाया था। और ये भी मैं बताया था कि जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन थी उसके रिगार्डिंग नवंबर 2022 को आपका जो फर्स्ट डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन कंडक्ट होने वाला है, ऐसा मैं कहा था अपने पिछले वीडियो के अंदर। तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे एक बिगेस्ट चेंजेस आया है जो कि स्टूडेंट के लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगा। क्या है, चलिए देखते हैं। आप जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन के अंदर 14 सितंबर 2022 को यहाँ पे एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज करता है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, जो कि एग्जिट एग्जामिनेशन को लेके है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे ये लेटर किस किस के लिए दिया है? टू द प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ टेक्निकल एजुकेशन ऑल स्टेट गवर्नमेंट्स और यूनियन टेरिटरीज, इन लोगों के लिए यहाँ पे एक लेटर दिया गया है। ये इनको बता रहे हैं कि आप अपना ओपिनियन दो, अपने कमेंट्स दो। यहाँ पे एग्जिट एग्जामिनेशन के अंदर पीसीआई कुछ चेंजेस लेके आया है। उस चेंजेस के ऊपर राय मशवरा कर रहा है। जैसे कि प्रिंसिपल्स हैं, कॉलेज के प्रोफेसर्स हैं, जैसे कि ऑथराइज यूनिवर्सिटीज़ हैं, बोर्ड्स हैं और रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स है, उन लोगों से यहाँ पे कमेंट्स पूछ रहा है। देखो, अभी हमने ऐसे किया है, अब इसके ऊपर अगर आप कुछ अपनी सलाह सूचना देना चाहते हैं तो दो। तो चलिए यहाँ पे हम थोड़ा बहुत देखते हैं कि एग्ज़िट एग्ज़ामिनेशन के बारे में। अगर एग्ज़िट एग्ज़ामिनेशन के आप अभी तक मेरा वीडियो नहीं देखे तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक दिया हूँ, आप जाके एग्ज़िट एग्ज़ामिनेशन के बारे में इन डिटेल मैं एक वीडियो बनाया हूँ, आप चाहे तो वो देखो। आप बेहतर समझ पाओगे। इफ़ इन केस आप चाहे तो ये वीडियो देख के भी बहुत आसानी से समझ सकते हो। दोस्तों यहाँ पे एग्जिट एग्जामिनेशन क्या होता है? जो डिप्लोमा इन फार्मेसी स्टूडेंट फार्मेसी ख़त्म करने के बाद फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर उसको एक एग्ज़ाम देना है, जो कि एज लाइक नीट ई सीट की तरह होगा। वो उसको क्लियर करने के बाद ही उसका रजिस्ट्रेशन इंडिया की कोई भी एक स्टेट के अंदर फार्मेसी काउंसिल में होगा। ये एग्जिट एग्जामिनेशन का स्मॉल इंट्रोडक्शन है। अब यहाँ पे इसी के चलते ये पहली बार जो है फरवरी 2022 को एग्जिट एग्जामिनेशन को लेके ऑफिशियल गेजेट के अंदर यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है द पीसीआई के हिसाब से यहाँ पे क्या किया है, एक ऑफिशियल गेजेट के अंदर इन्होंने पब्लिश किया है। तो चाहे तो आप इसको पीसीआई के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हैं। अब यहाँ पे जो 8 अगस्त 2022 को यहाँ पे पीसीआई की एक 371st जो एग्जीक्यूटिव मीटिंग है उसके अंदर इन्होंने ये डिसाइड किया है कि नवंबर 2022 से पीसीआई जो एग्जिट एग्जामिनेशन कंडक्ट करने को जा रहा है। इसके रिगार्डिंग मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि नवंबर अगर 22 को एग्जिट एग्जामिनेशन होता तो ओल्ड सिलेबस वालों को ऑब्वियसली होता। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे इसी के चलते कहीं ना कहीं बोर्ड को पीसीआई को ये लगा है कि हमारे जो बने हुए कुछ रूल्स रेगुलेशंस उसके अंदर हमको चेंजेस करना है। तो इसके चलते यहाँ पे थोड़े बहुत बदलाव लेके आए हैं अपने नियम में, जो कि उन्होंने फरवरी 24 2022 को ऑफिशियल गेजेट के अंदर पब्लिश किए थे। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीन के अंदर फॉर रीड बोल के है। जो फॉर है वो पुराना है, रीड मतलब जो उसको रीराइट मतलब अब जो नया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे सबसे पहले 3 आपको पेपर्स देने थे कौन से सब्जेक्ट्स के, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते थे। उसके 3 पेपर होते थे। उस 3 पेपर के अंदर कौन सा सब्जेक्ट से सिलेबस आपको क्वेश्चन आता था, उसका क्या सिलेबस था? तो फार्मास्यूटिक्स था, फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, ये फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस एंड डीएसबीएम, ये सारे सब्जेक्ट्स थे दोस्तों। अब यहाँ पे इसी के चलते थोड़ा बहुत यहाँ पे सब्जेक्ट्स को रिड्यूस भी किया है, जैसे कि फार्मास्यूटिक्स है, फार्माकोलॉजी भी है, फार्माकोग्नोसी भी है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री भी है और बायोकेमिस्ट्री है, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस एंड डीएसबीएम। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सिलेबस सेम रहेगा, कोई भी यहाँ पे सब्जेक्ट को रिड्यूस नहीं किया है। और यहाँ पे मेजर बात यह है, जो पहले 3 पेपर थे आपको उसका सिर्फ एक पेपर बना दिया। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है आप सभी लोगों के लिए। क्यों, इसकी वजह बताता हूँ आइंदा पीसीआई ऐसा क्यों किया है। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट ये है, अगर आप पहले आपका पेपर है वो 3 पेपर होता था, अब यहाँ पे आपको सिर्फ एक पेपर देना है, जो कि वही सिलेबस सेम सिलेबस के ऊपर रहेगा। इंग्लिश मीडियम आपका जो पेपर का जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन है, मतलब मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन हो, इंग्लिश पहले भी था, इंग्लिश
आगे भी रहेगा। अब यहाँ पे पहले जो आपका पेपर का टाइमिंग था वो 3 आवर्स का था, अब यहाँ पे आपका ओवरऑल पेपर जो है वो 3.5 घंटे 3.5 आवर्स का रहेगा दोस्तों। ये रहा फर्स्ट चेंजेस। उसके बाद यहाँ पे क्या पीसी ये कह रहा था, द कैंडिडेट शेल बी डिक्लेयर्ड एज हैविंग पास ओनली इफ़ यू ऑब्टेन्स ए मिनिमम ऑफ 15% मार्क्स इन ईच पेपर सेपरेटली। यहाँ पे पीसीआई जो गेजेट ने पब्लिश किया था उसमें उन्होंने ये कहा था, कैंडिडेट को स्टूडेंट को उस वक्त पास डिक्लेयर किया जाएगा जब वो अपने तीनों पेपर के अंदर मिनिमम 50% 50% मार्क्स लेके अगर वो पास हो गया तो वो एलिजिबल है, उसको एग्ज़िट एग्ज़ामिनेशन पास होने का सर्टिफिकेट मिलता था। अब यहाँ पे ठीक है दोस्तों, पहले आपके 3 पेपर थे, तीनों में आपको 50% लेके आना था। अब आपका पेपर एक है तो उस पेपर के अंदर आपको मिनिमम 50% अगर आप मार्क्स स्कोर कर दिए तो आप वो एग्ज़िट एग्ज़ामिनेशन में क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पे और एक थोड़ा बहुत यहाँ पे चेंजेस लेके आया है, द कैंडिडेट शैल हैव टू ब्रिंग ऑल द 3 पेपर्स इन द सेम अटेम्प्ट। अब यहाँ पे कैंडिडेट, इससे पहले क्या होता था पुराने सर्कुलर के अंदर इन्होंने ये बताया गया था, जो 3 पेपर ये फ्रेम किए हैं वो 3 पेपर को एक ही अटेम्प्ट में क्लियर करना था, ऐसा इन्होंने अपने पहले गेजेट के अंदर बताया था। अब यहाँ पे इस अमेंडमेंट के अंदर थोड़ा बहुत चेंजेस करके इन्होंने यहाँ पे क्या किया है, द कैंडिडेट शेल हैव टू पॉज द पेपर इन द सेम अटेम्प्ट। अब यहाँ पे पेपर एक है तो एक पेपर एक ही बार को आपको क्लियर करना है। पहले 3 पेपर थे, एक एक साथ में निकलना था, अब एक पेपर है, एक बाद में आपको यहाँ पे एग्जिट एग्जामिनेशन दे के निकलना है। हाउ एवर देर विल बी नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन। और यहाँ पे पीसी पिछले ये भी कह रहा था, जब तक आप अपना एग्जिट एग्जामिनेशन क्लियर नहीं करोगे तब तक जो है आपको मीन नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स जो हैं वो सेम रहेंगे, जितने चाहे आप अटैम्प्ट दे सकते हो, कोई लिमिट नहीं है कि 4-5 दे दो, अगर नहीं हुआ तो आपको बंद, ऐसा नहीं है। जब तक आपका एग्जिट एग्जामिनेशन क्लियर होना था तब तक आप रेगुलरली एग्जिट एग्जामिनेशन का पेपर दे सकते हो दोस्तों। तो यहाँ पे ओवरऑल ये कुछ बदलाव लेके आया, तो जैसे कि आप देख सकते हो, जैसे कि मैंने आप सभी लोगों के लिए कहा, पेपर 3 थे, एक हो गया, सिलेबस एज यूजुअल सेम है, लैंग्वेज इंग्लिश था अभी भी सेम है, और पेपर का ड्यूरेशन 3 घंटा था, अब यहाँ पे 3.5 घंटा हुआ है। और मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया 50% था, अभी भी 50% है। और यहाँ पे स्टूडेंट को 3 पेपर को एक साथ पास करना था, यहाँ पे एक पेपर रहे तो एक पेपर को एक साथ अगर 50% मार्क्स से पास कर दिया तो वो ठीक रहेगा दोस्तों। कैंडिडेट शेल हैव टू पास। उसके बाद यहाँ पे एक अटैम्प्ट में ही आपको क्लियर करना है, मतलब एक पेपर रहे तो एक अटैम्प्ट में आप क्लियर करेंगे, उसका मिनिमम पासिंग परसेंटेज दोस्तों वो 50% रहेगा। और अटैम्प्ट्स आप जितने चाहे उतने ले सकते हो, उसके अंदर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप कितनी बार चाहे तो उतनी बार लिख सकते हो दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे कुछ जस्टिफिकेशन दिया है पीसीआई ने, क्यों यहाँ पे ये बोल रहा है कि ओवरऑल कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उसको फेस करने के लिए क्यों एग्ज़िट एग्जामिनेशन 3 दिन करना रहेगा। तो 3 दिन एग्ज़िट एग्जामिनेशन करना बहुत बड़ा चैलेंज है। ऑल ओवर इंडिया के अंदर लगभग मोर देन 2 लाख स्टूडेंट्स है, 2 लाख स्टूडेंट्स हैं। अब 2 लाख स्टूडेंट्स को 3 दिन रुका के उनको एग्जिट एग्जामिनेशन कैसा करेगा, कहाँ रुकेंगे, क्या उनका अकोमोडेशन रहेगा, क्या उसका फ़ी रहेगा, कैसा एग्जिट एग्जामिनेशन कंडक्ट करेगा। तो इसी के चलते यहाँ पे वो 3 डेज़ के एग्जामिनेशन को यहाँ पे कट करके एक ही 1 पेपर रख दिया है दोस्तों। साथ साथ यहाँ पे उन्होंने ये भी कहा, इट विल इंक्रीज फाइनेंशियल बर्डन ऑन स्टूडेंट। ये जाहिर सी बात है, 3 दिन अगर आप एग्जिट एग्जामिनेशन कंडक्ट करोगे तो स्टूडेंट्स को आना है, रुकना है, 3 दिन पेपर देना है, तो कहीं ना कहीं एक तो आके उसका फाइनेंशियली जो बर्डन भी है वो भी ज़्यादा हो सकता है, और साथ साथ यहाँ पे उसका 3 दिन रुकना वो भी सही नहीं है। तो बेहतर एक पेपर किया, बहुत अच्छी बात है, दिस इज़ द मोस्ट वेलकम। और यहाँ पे ये लोग ये भी पूछ रहे हैं कि ये भी बोले हैं कि हमें आपके कमेंट्स की ज़रूरत है, मतलब हम जैसे लोग हैं वो उनको कमेंट करेंगे, जो हमारा थॉट रहेगा वो हम कमेंट करेंगे, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए वो डिसीजन लेंगे। अब मेजर बात यहाँ पे यह है, इन्होंने यहाँ पे 3 महीने के लिए उसको अपने अपने ओपिनियन प्रोड्यूस करने के लिए ऑफिशियली पब्लिश कर दिया। अब इसका मतलब सिंपल बात यह है, पिछले नोटिफिकेशन के अंदर उन्होंने ये कहा था कि नवंबर में एग्जिट एग्जामिनेशन होगा, अब सितंबर चल रहा है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मतलब 3 महीने ओपिनियन पूछा है। मेरे को लगता है ओपिनियन के लिए 3 महीने, उसके बाद ओपिनियन जाएगी, सबको चेक करेंगे, कंसिडर करेंगे, मीटिंग होगी, फिर उसके बाद में कुछ फैसला होगा, फिर कहीं ना कहीं ऊपर
गवर्नमेंट लेवल में इसके ऊपर शायद डिस्कशंस भी ऐसा लग रहा है मेरे को, बहुत सारे इसका बाइकआउट कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं कि एग्ज़िट एग्जामिनेशन ना हो। देखेंगे हायर लेवल्स के अंदर क्या हो सकता है दोस्तों ये रहा आपका यहाँ पे ओवरऑल। अगर हम ये कहें तो आपको मिनिमम 3 महीने तक आपको एग्ज़िट एग्ज़ाम नहीं होगा। जो लोग अभी एग्ज़िट एग्ज़ामिनेशन के खौफ से थे, मतलब ओल्ड सिलेबस वाले थे, उनको थोड़ा बहुत यहाँ पे छूट मिली है। अगर आप जल्दी जल्दी अपना डी फॉर्म ख़त्म कर लें तो आप एग्ज़िट एग्ज़ाम से बच सकते हैं दोस्तों। न्यू सिलेबस वालों के लिए पक्का देना रहेगा, ओल्ड सिलेबस वालों के लिए एक मौका है। अगर वो अपना फार्मेसी जल्द से जल्द ख़त्म कर लेते हैं तो उनको एग्ज़िट एग्ज़ाम देना नहीं पड़ेगा। इसके रिगार्डिंग और भी कुछ जस्टिफिकेशंस आने हैं दोस्तों कि वो चाहे तो पीसीआई जो है ओल्ड सिलेबस वालों को भी एग्ज़िट एग्जामिनेशन ले सकता है, इसके अंदर कोई दौराई नहीं है। हाँ, अगर किसी का डिप्लोमा इन फार्मेसी कंप्लीट हो गया है तो उस बंदे को क्या करना है, जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन के लिए अगर वो अप्लाई किया है तो जाहिर सी बात है उसका रजिस्ट्रेशन जल्दी हो जाएगा, वो एग्ज़िट एग्जामिनेशन से बच सकता है दोस्तों ये रही सारी इन्फॉर्मेशन। अगर हमारी बनी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बेल आइकन की घंटी को ज़रूर प्रेस कर देना दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए देखते रहे कर्नाटका फार्मा for the latest updates of pharmacy. Thank you. Thanks for watching.